Hello students, today we are going to discuss another most important reaction, named reaction of unit 5th, that is Wolff-Kishner reduction. And in the earlier video we have learnt about Clemmensen reduction. What is the difference between Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction? एक्चुअल में दोनों ही रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर है, दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल भी सिमिलर है, दोनों का जो रिजल्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है वो भी सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस जो है वो सिर्फ रिएजेंट में है जिसकी प्रेजेंस में हम दोनों रिएक्शंस को करा रहे हैं, और दोनों की मैकेनिज्म भी डिफरेंट है. दिस रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन where carbonyl compounds are reduced to alkanes. क्लेमेंसन रिडक्शन में भी हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनका रिडक्शन होता है और हमें रिजल्ट में एल्केन्स मिलते हैं. सम कार्बोनिल कंपाउंड्स आर स्टेबल इन स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशंस, hence they can be easily reduced to alkanes. The carbon oxygen double bond become 2 carbon hydrogen single bond. तो सेम वही रिएक्शन है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ में है कि क्लेमेंसन रिडक्शन को हम एसिड के प्रेजेंस में करा रहे थे और यहाँ पर वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन को हम बेसिक मीडियम में कराएंगे. वहाँ पर हम दूसरा रिएजेंट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम हाइड्रोजीन यूज़ करेंगे. वहाँ पर हम जिंक अमलगम यूज़ कर रहे थे जिसमें कि जिंक का जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल था रिएक्शन में, यहाँ पर हाइड्रोजीन का वही रोल है. ओके, जहाँ हम वहाँ पर एसिड के लिए HCl यूज़ कर रहे थे तो यहाँ हम बेस के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं. सिमिलर रिएक्शन है. इसमें क्या होगा, जो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएगा और इसके प्लेस पर CH2 आ जाएगा. मीन्स जो रिडक्शन है वो सिर्फ डबल बॉन्ड O का है और उसकी जगह पर हमें 2 नए हाइड्रोजन एटम अटैच्ड मिलेंगे. और प्लस इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है इस रिएक्शन के बाद में. मैकेनिज्म वोल्फ-किश्नर रिडक्शन mechanism begins with the formation of hydrogen anion which then releases nitrogen atom and to form carbon ion. वोल्फ-किश्नर रिडक्शन के मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हाइड्रोजीन रिएक्ट करता है तो जो वो नेक्स्ट वाला कंपाउंड बनाता है वो हाइड्रोजोन नाम होता है उसका. ओके, हाइड्रोजोन जो है एक एनायन है जो बाद में नाइट्रोजन एटम रिलीज करता है और हमें कार्बन आयन देता है. दिस कार्बन आयन देन रिएक्ट विद वाटर इन द सिस्टम टू गिव हाइड्रोकार्बन. और वो जो कार्बन आयन बनता है वो उसके बाद वाटर के साथ रिएक्ट करता है. इस रिएक्शन में हमें वाटर की भी ज़रूरत होती है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फाइनली हाइड्रोकार्बन देता है जो हमें चाहिए. टिपिकली डाइथाइलिन ग्लाइकोल इज़ यूज ए सॉल्वेंट फॉर दिस मेथड. यहाँ पर हमें सॉल्वेंट में डाइथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए होता है, उसको हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म. This is the keto compound, right? Okay. This is the carbonyl group. हमें क्या करना है, इसमें C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करके उसके प्लेस पर 2 हाइड्रोजन एटम अटैच करने हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हाइड्रोजीन के साथ उसकी रिएक्शन करानी है. हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2. हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन जब हम कराएंगे तो क्या होगा, ये एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजीन के 2 हाइड्रोजन मिलकर वाटर फॉर्म करेंगे और रिएक्शन से निकल जाएंगे. ओके, अब जो हमें रिएक्शन में कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा. ओके, जो ये नाइट्रोजन है और ये NH2 है, दोनों एज इट इज डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे. अब इसके बाद काम स्टार्ट होता है हमारे बेस का, KOH का. K और OH
अलग अलग डिवाइड होंगे K प्लस OH माइनस में। OH माइनस आएगा, OH माइनस आयन जो रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या होगा कि इसका एक हाइड्रोजन को फिर OH आयन अपने साथ अट्रैक्ट कर लेगा और फिर से वाटर फॉर्म करेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। उसके बाद क्या होगा कि कार्बन जो नाइट्रोजन है उसको अपनी वैलेंसी जो है वो मेंटेन करनी है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसका जो ये चार्ज है ये इधर शिफ्ट होगा और वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन के ऊपर आ जाएगा, एज यू कैन सी इन दिस कंपाउंड। समझ में आया? नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके साइड वाले बॉन्ड पर शिफ्ट होगा और इस वाले नाइट्रोजन की फिर वैलेंसी 4 हो जाएगी, तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच का और उसका चार्ज जो है, जो उसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमें कार्बन आयन देगा। दिस इज आवर कार्बन आयन। ठीक है, अब कार्बन आयन में जो काम स्टार्ट होगा उसमें प्रोटोनेशन होगा। H प्लस की ज़रूरत पड़ेगी हमें। H प्लस से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा। ओके, क्या होगा जब H प्लस को हम रिएक्ट कराएंगे तो वो कार्बन पर जो हमें कार्बन आयन मिला है उस पर माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज प्लस के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और इजी एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो आकर अटैच हो गया। इसके बाद क्या होगा कि इसमें से नाइट्रोजन एटम निकल जाएगा एंड 2 गैस जो है वो निकल जाएगी और फाइनल हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा या फिर हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ओके, लास्ट वाला स्टेप समझ में आया? इसमें क्या होगा कि ये N2 रिएक्शन से निकल जाएगा, कंपाउंड से निकल जाएगा और सिंपली कंपाउंड के पास एक हाइड्रोजन तो पहले ही अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच था वो मिल जाएगा और हमें डिज़ायर्ड कंपाउंड है हमारा, हमें चाहिए वो कंपाउंड हमें मिल जाएगा। एक बार दोबारा से रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या होगा कि जब हमारा कीटोन या फिर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ओके, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमें जो कंपाउंड मिलेगा हाइड्रोजोन मिलेगा। ओके, इसमें हम KOH की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो अब हमारा बेस पिक्चर में आता है। बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमें कार्बन आयन मिलेगा। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इंटरकन्वर्टेबल है और दोनों ही कार्बन आयन की फॉर्म है। इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है। ओके, शिफ्टिंग हो रही है, एक्चुअली नॉट रीअरेंजमेंट, शिफ्टिंग हो रही है चार्जेस की। ठीक है, तो जब कार्बन आयन हमें मिल जाएगा, कार्बन आयन हमारे पास है, अब हमें सिंपली हाइड्रोजन को अटैच कराना है। हम प्रोटोन जो है प्रोटोन अटैच करवाएंगे, प्रोटोन उसको प्रोवाइड कराएंगे तो ईजिली H प्लस कार्बन आयन पे जो माइनस का चार्ज है उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा और फाइनल स्टेप में क्या होगा कि नाइट्रोजन N2 जो है नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और हमें फाइनल हमारा जो कंपाउंड चाहिए वो मिल जाएगा। लास्ट इज सिंथेटिक एप्लीकेशन। This is used in the reduction of camphor to कैम्फीन। कैम्फर को कैम्फीन में रिडक्ट कर देता है, पायरोल के सिंथेसिस में काम में आता है और एस्ट्रोन के स्ट्रक्चर एलोसिडेशन में हेल्प करता है वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन।